आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल है, मैं इस पर कई बार लेक्चर ले चुका हूं, लेकिन फिर लूंगा कि आखिरकार औरतें टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ क्यों नहीं पाती हैं। हमने श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब का केस सुना, हर किसी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये इतनी जटिल क्यों हो जाती है, स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप। प्यार इस तरीके से जाता है, ठीक है, जब जब प्यार होता है ना, जब आप किसी को देखते हो तो वो ऐसे जाता है ना, एकदम उफान मारेगा और फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। यही बहुत डेंजरस होता है और फिर ये ऐसे जाएगा, है ना। तो जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म हो गए। अब कुछ लोगों का ऐसे ही जाता रहता है। जूलियस सीजर जो कि बहुत बड़े रोमन एम्परर थे, उनकी जो वाइफ थी वो उनको हमेशा रिझा के रखती थी, क्योंकि उनको पता था वो एम्परर है, बहुत जो लड़कियां हैं, औरतें, वो डोरे डालेंगी, तो वो हमेशा रिझा के रखती थी। अगर आप उस तरीके के हो, मैच्योरिटी लेवल उतना है तो बढ़िया है, आपके रिलेशनशिप बढ़िया चलेगी। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब दिक्कतें होती हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है। तो सबसे पहला कारण जो ये है वो है सोसाइटी, टॉक्सिक सोसाइटी, समाज। छोटे कपड़े मत पहनो, ऐसे बाहर ना निकलो, ये बड़ी दिक्कत है। होता क्या है कि जब इस तरीके के समाज में हम रहते हैं, जो कि हम रह रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब जैसे आर्टिकल में एक बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर लड़के वो कर रहे हैं तो लड़के के लिए माफ है, ठीक है। कुछ भी हो रही है, कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, कोई शादी टूट रही है, कुछ नहीं, चलो ठीक है, हो गया, बैड लक है, नहीं हुई। लेकिन वही चीज अगर लड़की के लिए हो जाए तो पूरा समाज मिलकर उसको ताना मारता है। एक ऐसी, अरे इन्हीं नहीं कुछ किया होगा, ये वो बहुत एक जटिल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो एक तो समाज को अपनी सोच जो है वो सुधारनी पड़ेगी। जहां पे टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात आती है, औरतें जो हैं वो सहेंगी, मार सहेंगी, वो दिक्कत, वो एक्चुअली बीच में ऑन हो गया था लेक्चर, तो आई एम सॉरी। वो मार सहेंगी, वो डांट सहेंगी, वो लाठी सहेंगी, लेकिन वो वहीं रहेंगी। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, मैं कहता हूं भाई निकल जाओ, भगवान के लिए निकल जाओ, प्लीज निकल जाओ। 20-20, 25-25 साल से औरतें जो हैं, इनफैक्ट आदमियों के, कुछ आदमियों के मैसेज आते हैं मेरे पास, वो उसमें लगी हुई हैं कि नहीं यार, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, चाहे वो लड़का भी हो, चाहे वो लड़की, कोई भी हो, लड़कों के लिए भी रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होती है, भयानक मेंटल टॉर्चर होता है। आप निकल जाओ। फिर वो मुझसे बोलती हैं कि मैं कहां जाऊंगी, बताइए, मैं तो अगर इस रिलेशनशिप से मेरे पति हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे छत तो दे रहे हैं। मैं उनसे बोलता हूं कि देखिए, कितना भी बुरा हो जाए ना, इससे तो अच्छा ही होगा। अभी आप जिस सिचुएशन में हो वो कितनी बुरी सिचुएशन है, आप जरा एनालाइज करो। डेली परेशान, डेली मेंटल टॉर्चर, कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन इस सिचुएशन से तो हर एक चीज अच्छी ही होगी। हमको इस पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। एक चीज हमेशा याद रखिए, औरतों को पैसा कमाना चाहिए, भले वो 10,000 कमा रहे, 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, लेकिन औरतों को पैसा जरूर कमाना चाहिए। पैसा जब आपके पास होता है तो आपके पास अथॉरिटी होती है, आप उसको छोड़ के जा सकते हो अगर रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई है। पैसा अगर आपके पास नहीं रहेगा तो बहुत औरतें होती कि हम जाएं तो जाएं कहां, हम क्या करेंगे, हमको कोई तो एक्सेप्ट नहीं करेगा समाज। भाई एक बार औरत निकल गई तो आदमियों के लिए तो कुछ नहीं, मैंने बताया ना, आदमियों के लिए तो 7 खून माफ, लेकिन औरत के लिए तो खूनी खंजर हो जाता है कि मतलब औरत ही है जो इसको ब्लेम करना चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि उस समय आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काम आती है। आप पैसा कितना कमा रहे हो, आप कैसे हो, बढ़िया, तो वो चीज। तीसरा रीजन ये, पेट्रियार्कल सोसाइटी, हमारा जो पुरुष सत्ता है, पुरुषवादी। एक तो ये, वैदिक पीरियड में पता क्या होता था, औरतों के पास पूरे राइट्स थे, औरतें हवन कराती थी, औरतें पूजा कराती थी, बड़ा लिबरल समाज था। लेटर वैदिक पीरियड में प्रॉब्लम हुई। अर्ली वैदिक पीरियड बहुत अच्छा रहा, लेटर वैदिक पीरियड ने एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को जन्म दिया। एक और चीज आपको बता दो, पेट्रियार्की जो है वो इंग्लैंड से आई है। इंग्लैंड में पुरुषवादी बहुत ज्यादा, हमारा जो समाज है वो औरतों को बहुत इज्जत देता था। ब्रिटिशर जो थे या यूरोपियन जो थे बहुत ज्यादा दिक्कत करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट्रियार्की थी उनके यहां। पुरुष ने जो कह दिया सो कह दिया। 800 सालों तक औरतों का वहां पे लिटरली कत्ल किया है। विच प्रथा, चुड़ैल प्रथा वहां पे होती थी, बहुत कुछ है यार। तो ये पेट्रियार्की भी पुरुषवादी की जो है, आदमी सही, आदमी ने जो किया ठीक है, लेकिन औरत ने अगर कुछ भी कर दिया तो गलत है। आदमी भी बेचारे बहुत सहते हैं, बहुत को मैंने देखा है। औरतें जो है अच्छे तरीके से उनको मैनिपुलेट कर ले जाती हैं, मेंटली टॉर्चर होता है। अभी हमने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का, वो तो एक केस आ गया, हाईलाइट हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों। मैं कितनों को जानता हूं जहां पे औरतों ने बैंड बजा रखी है। वो अपने परिवार से, एक मुझे
क्या ही बताऊँ मैं। एक मेरे पास केस आया था, वो बोल रहा था कि मैं अपने माँ बाप से, जिन माँ बाप ने मुझे इतना प्यार किया पाला, सीधा था वो, सीधे उसके माँ बाप भी थे, उनसे मैं 5 साल हो गए मैंने बात नहीं की है। मैंने कहा भाई छोड़ दो। कहता है अगर छोड़ूंगा तो वो मेरी ज़िंदगी मुझे जेल भिजवा देगी, मेरे माँ बाप को जेल भिजवा देगी। इस हिसाब का टॉर्चर आजकल चल रहा है। एक मेरे पास आया था इंस्टा पे मैसेज, नाम मैं किसी का यहाँ पे नहीं लूँगा, तो उन्होंने आया था कि मुझसे शादी हुई औरत की और वो 1 हफ्ते बाद मुझे छोड़ के भागी और फिर मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज 498A का इल्ज़ाम लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए है, औरतों के लिए तो बहुत है ही है यार। औरतों के लिए तो कितना ही, अभी एक मैसेज मुझे आया था, ठीक है, अभी 2-3 महीने हो गए, तो वो तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम था, मैं शायद बताना नहीं चाहता उसे, बट वो मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, ठीक है, बहुत भयानक वायलेंस होता है। शादी के बाद ही, कई बार तो शादी के बाद ही वायलेंस शुरू हो जाता है। तो ये जो 3 रीजंस हैं, ये बहुत बड़े रीजंस हैं कि औरतें जो हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्यों छोड़ नहीं पा रही हैं। ये लेक्चर था दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस पे ये आर्टिकल छपा था, तो मुझे लगा ये मैं कवर कर दूं। फिलहाल मैं 3 दिन से लेक्चर नहीं ले पा रहा था। क्यों नहीं ले पा रहा था, मेरा इंस्टा चेक करो, जाओ वहाँ पे पता लगेगा। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।